खाएगा तो क्या करेगा? शराब पी के जीवन पार होगा? शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए। सब महिलाएं कष्टित हैं, सब महिलाओं के ऊपर ये कष्ट भारी है। जैसे बिहार का वैसे नेता अपने यहाँ बनना चाहिए। पहले गुरु की बात मानो कि माता पिता की, और तीजे उठा ले तलवार, ऐसा नेता चाहिए। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम जनमंच में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जनमंच में जिन कार्यक्रम को करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं नीतीश कुमार के शराबबंदी का जो अभियान यूपी में चला है, और यूपी मिशन के तहत जो उन्होंने जिस मसले को लेकर आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश शुरू किया, ये आज उनकी चौथी सभा है। और हम लगातार ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सामाजिक मसले पर लेकर क्या राजनीतिक मिशन को प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं। आज अभी हम यहाँ पे कई बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक सामाजिक इशू पे लेके जो राजनीति चल रही है। आरसीपी सिन्हा जी, जिस तरीके से आप लगातार सभा हो रही, चौथी सभा आज नीतीश जी की यहाँ पे है, लेकिन जिस मसले को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या उस आधार पे जो बिहार में आपको जो सफलता मिली, क्या यूपी में उस तरह से आपको सफलता मिलेगी क्या? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता समझ रही है कि यहाँ जो भी यहाँ पर शासन दिया जा रहा है उससे जनता कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिहार में जो भी वहाँ की सरकार ने आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में काम किया है वो सब लोग जानते हैं। और अभी जो खास करके जो मुद्दा है वो मुद्दा है जो उनका नारा है शराब मुक्त समाज बनाने का, तो सब जगह इसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं और सब लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। दूसरा उनका जो संघ मुक्त भारत का है उसके बारे में भी लोगों में बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, और सब लोग चाहते हैं कि ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिसके चलते जो है सब लोगों को जुड़ना चाहिए इस पार्टी से। और इसके अलावा आप जानते हैं जो ग्रामीण इलाके यहाँ हैं वहाँ पर क्या है कि जो किसान हैं वो बहुत परेशान हैं, और चीज़ों के अलावा जो यहाँ बनरोज है, जो नीलगाय कहते हैं, उससे लोगों को बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ की जनता बार बार कहती है कि उत्तर बिहार में जब कानून बना करके उस पर नियंत्रण पाने के प्रभावी काम हो सकता है तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो हमारे मुद्दे हैं, नीतीश जी ने जो काम करके दिखाया है, उनकी जो पहचान है, महिला सशक्तिकरण है, युवाओं के लिए जो काम किया उसको लेकर के लोगों में बहुत अच्छा खिंचाव है। इस तरफ लोग मुड़ रहे हैं, और जहां भी आप गांव में भी जाइएगा तो लोगों को लगेगा, सब लोग कहेंगे कि नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं, हम लोग भी जुड़ करके इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने जो घुमा गांव के लोगों, एक तो नीलगाय की समस्या को लेकर काफी लोग यहाँ पे आपसे आसान्वित हैं कि बिहार की तरह कानून लगाने में, और दूसरी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लोगों में यहाँ खासा आक्रोश है जिस तरीके की घटनाएं घट रही। एक न कहीं वो जो गवर्नेंस वाली छवि है, क्या उस छवि को, क्योंकि अभी तक आप शराबबंदी पर ही फोकस किया है, क्या वो गवर्नेंस वाली छवि को भी आप आगे आने वाले राजनीतिक सम्मेलन में, उस तरह के सम्मेलन जो हो रहे उसमें उस मुद्दे को भी आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये मुद्दा तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है। देखिए, बिहार में कानून का राज स्थापित किया गया है, वहाँ कानून में किसी प्रकार का भेदभाव जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, इलाके के नाम पर, लिंग के नाम पर नहीं होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिएगा तो देखिएगा कि यहाँ लोगों में कानून के प्रति जो एक सम्मान है वो नहीं रह गया, क्योंकि जिनको कानून लागू करना है उसको लागू करने में वो भेदभाव करते हैं। अगर किसी एक पार्टी के होते हैं, किसी एक समाज के होते हैं तो उनको एक प्रश्रय दिया जाता है। इससे लोगों में जो कानून के प्रति जो एक सम्मान होना चाहिए, जैसा कि बिहार में है, वहाँ नहीं हो पा रहा है। और उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कानून का राज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा सब लोग चाह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह कानून का राज स्थापित हो। और लोग चाहते हैं कि चूंकि नीतीश जी ने बिहार में किया है उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी कानून का राज स्थापित किया जाए। बिना कानून के राज का और काम नहीं हो सकता। आपने देखा ना, शराबबंदी यहाँ नहीं की गई, लेकिन जो यहाँ पर जहरीली शराब पीने से एटा में कितने लोगों की मौत हो गई। आप आए दिन देखते रहते हैं किस तरह से मथुरा की घटना हुई। तो ये सारा का सारा इंडिकेटर है कि भाई यहाँ जो कानून का राज जिस तरह से मजबूत होना चाहिए वो नहीं है। अच्छा, ये लगातार कार्यक्रम आपका चल रहा है, अब आगे क्या कहाँ पे यहाँ पे आपका कार्यक्रम निर्धारित अभी हुआ है? देखिए, अगला कार्यक्रम की आगे कार्यक्रम आज घोषणा कर दिया जाएगा, और संभवतः यह फैजाबाद मंडल में होगा। अभी जब आएंगे नेता लोग इसकी घोषणा करेंगे। ये थे आरसीपी सिन्हा जी, और कहीं न कहीं पूरी रणनीति का वो खुलासा कर रहे थे। और आने वाले सम्मेलन में अब इस मसले पर भी बातचीत होगी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, खास करके लॉ एंड ऑर्डर पर क्या समस्या, ये भी गई। हमारे साथ रामनाथ ठाकुर जी हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं।
रामनाथ जी, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और बिहार के लोग भी समझें। यहाँ पे कई सामाजिक समीकरण के साथ बड़े मजबूत कद्दावर लीडर है। मायावती है, वो दलित का कॉम्बिनेशन उनके साथ है, मुलायम सिंह जी के साथ MY का समीकरण है, बीजेपी का अपना अलग राजनीतिक समीकरण है, कांग्रेस भी यहाँ अपने तरीके से राजनीति कर रही है। उसमें आप कैसे अपने आप को प्रवेश कर पाएंगे? आपको मैं पीछे ले चलता हूँ। 1977, 1967 और 1991-92 कोई समीकरण नहीं था, लेकिन बीपी सिंह को लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इंद्र कुमार गुजराल जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उत्तर प्रदेश में जो आपने जिक्र किया है वो तो चुन के आई हैं या सपा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी से जो देख रहे हैं इतिहास पलटेगा। हम लोग जो 2 रोजों से गांव घर में घूम रहे हैं, वहां के लोगों में ये है कि हमने सबको देख लिया। मायावती को देख लिया, अखिलेश जी को देख लिया, मुलायम सिंह यादव जी को देख लिया, वगैरह वगैरह बहुत लोगों को देख लिया। इस बार नीतीश कुमार जी का जो मंशा है शराबबंदी का, सुशासन का, उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता नीतीश कुमार जी को देखना चाहती है। और मैं आपसे कहूँ, आप माने अथवा नहीं माने, लोगों के दिल में नीतीश कुमार जी के में अपार श्रद्धा, अपार स्नेह और जनता दल यू के प्रति हमदर्दी बढ़ी है। इसका नतीजा तो चुनाव में आपको मिलेगा, ये मैं आपको जोरदार ढंग से कह सकता हूं, अपनी भावना को व्यक्त कर सकता हूं। लेकिन एक शराबबंदी के मसले पर एक सामाजिक वो आंदोलन है, मसला है, उसको आप राजनीतिक समीकरण से जोड़कर कैसे आगे बढ़ने की कोशिश करें, जबकि आपका यहाँ संगठन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि महिला की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस आधार पे आप चुनाव लड़ दें, ये लगता नहीं है कि काफी मुश्किल है राजनीतिक? ये तो मुद्दा है। बीपी सिंह ने कहा था बोफोर्स में राहुल जी को, राजीव जी को, कि ये इनका हाथ है। हिंदुस्तान की जनता जो भावना व्यक्त की है नीतीश कुमार जी के, शराबबंदी का जो है ये मेन मुद्दा है। आपको लगे अथवा न लगे, लेकिन शराबबंदी गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम किया है नीतीश कुमार। शराबबंदी के लिए अब वो शराब की जगह, तारीख की जगह अब दूध खोज रहे हैं, हरी सब्जी खोज रहे हैं। ये मामूली परिवर्तन नहीं है। अब अगली लड़ाई तो महाभारत की होने वाली है। इस महाभारत में जीत निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी की है। ये महाभारत है और इस महाभारत की लड़ाई की शंखनाद हो चुकी है। ये देखना होगा, दिलचस्प होगा कि एक ऐसे मोर्चे के गठन की बात यहाँ पे हो रही है यूपी में। ये कह रहे हैं कि बीपी सिंह वाली स्थिति जो उस वक्त उन्होंने जन मोर्चा के माध्यम से राजनीति की दिशा बदलने की कोशिश की थी, और इसी यूपी में जहाँ सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि कांग्रेस मजबूत थी और बुरी तरह से धराशायी होगी। ये तो इतिहास के गर्भ में, और अब देखना यह है कि नीतीश कुमार इस मसले को जनता तक कैसे पहुंचाते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर ये कार्यक्रम जारी रहे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अन्न नहीं खाएगा तो क्या करेगा? शराब पी के जीवन पार होगा? शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए। सब महिलाएं कष्टित हैं, सब महिलाओं के ऊपर ये कष्ट भारी है। जैसे बिहार का वैसे नेता अपने यहाँ बनना चाहिए। पहले गुरु की बात मानो, कि माता पिता की, और तीजे उठा ले तलवार, ऐसा नेता चाहिए।